भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं जं जं दीं दीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं दीं द्रावय द्राव नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं दीं दीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं दीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ह्रीं अस्माकं सर्वभक्तजनानां सर्वमुनि आरिका श्रावण चतुर्थ शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजान जीं शीं हम सम दम वपः क्षां शीं शुं शीं शं शं षा शीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्राव नमर्ते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरसु वृद्धिरसु तुष्टिरसु पुष्टिरसु शांतिरसु कांतिरसु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणतां श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमः भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ संग्रह पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णु चतुर्थ चेतंक जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमः भगवते प्रश्न से दुष्कल्मष दिव्य तेजोमति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न विनाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारी से शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यावश नमः। अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि आरिका श्रावण चतुर्थ संघर्ष मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु स्वाहा तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व भक्तजनानां मतिकामं प्रतिकामं बलिकामं कदपापवैराम् अग्निवैभयं सशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सजीवानंदनं सजनानंदनं सर्वभव्यानंदनं सर्वगोकुलानंदनं सर्वराजानंदनं सर्वग्रामनगर केट करोट मठ पतंदोडमग शवानंदनं सर्वानंदनं यशुकं दिशु लोकेषु व्याधिवशनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरस्तु विद्युतिषु शान्तिरस्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं परमशिवानाथ विद्ये नमः सर्वशेखानं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय दंडपद्माति सहिताय शाम्लार्यों स्मां स्मै स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर्य प्रकमय अस्माकं शांति तारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्ष संघर्ष रेखा पवन मनोज श्वेता मनीषी मयूरी मुकेश रोनो प्रियंका निवेदा आराना दक्ष नमन पाहला लोहाड़िया छिंदवाड़ा सपरेश रमेश चंदी प्रेमलता दिनेश पद्मा विवेक मुदिता विशाल पुनन ऋषि मौली पिनु म्यारा पाटोदे छिंदवाड़ा परिवारस्य राजेंद्र सा बीना छिंदवाड़ा परिवारस्य निर्मल मधु दीपका महावीर चंद्रेश रेणुका सिद्धम तनिका व्यावार परिवारस्य स्वर्गीय राजकुमार पुष्पाजी बगड़ा अनुज श्रुति आयुष निधि अमनयना बगड़ा सपरिवारस्य अस्माकं सर्वभक्तजनानां सर्वसेवकानां प्रदीप शाकांक्षा दीपा मोनिका नीलिमा सर्व आशादुर्ग शान्त्यतां कमल टोंग्या सर्व आशादुर्ग शान्तं दिलीप सर्व आशादुर्ग सरिता रोग शान्त्यतां जगदीश मध्वे सर्वविघ्नता शान्तता रंजना गुलाब चंद्रश सर्वविघ्नता शान्ततां सर्व जितु राजेंद्र परिवारशः हेमा संतोष सर्वविघ्नता शान्ततां सर्वविघ्न मुकेश अलकेश उमेश परिवार विघ्नता शान्तता रेणुका परिवार सर्वविघ्नता शान्त्यर्थां आयुष सर्वविघ्न समर्थ सर्वविघ्न वीरेन्द्र सर्वविघ्न शान्त्यर्थां सर्वविघ्न निवारणतां सर्व हीरो आनंद परिवार सर्वविघ्न राकेश बॉबी पूर्वी सर्व परिवार यश परिवार सर्वविघ्न शान्त्यतां सर्वविघ्न निवारणतां सर्व कार्यक्षेत्रतां हीरो आनंद परिवार सर्वविघ्न शान्त्यतां
पवना सरोजसा पुनमा सोनमा ज्ञानेश सपनाय सपरिवारस्य श्रीग्नद शांततं सर्विघ्न निवारणं सर्व आपत्ति विपत्ति संकट अधिवति निवारणं त्रियोगासन सिद्धचक्र महामंडलिदान नवरात्रि अनुष्ठान निर्विघ्नेन आनंद बलेन धर्म बलेन निर्विघ्नेन आनंद धर्म ध्यान पूर्वक कर्म निज पूर्वक भवितार्थं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं पदं चंद्रस्य श्रीग्नद शांततं मनोजस्य श्रीग्नद शांततं शाकिनी आदि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट ओम ह्रीं द्रीं श्रीं हम सणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जानमुलेशवशाणं नमो जनानं वैजनानं परमेजनानं सवैजनानं अनन्तजनानं कोटिविधानं बीजविधानं नम पादानुसायणं नम समीन सदानं नम संविधान पतेविधानं भयविधानं उजुमदिनं इलुमदिनं वाबडदर्शनं चौदशमनं मट्टंगवाणी मितकुशलायणं नमो वीटिपतानं नमो बीजानं नम चानं नपणस्वर्णं नम आकाशगामिनं नम आशुषां ऋटिविषां गतवान्दितवान्दितवान् गोतवाणं नमो गौरगुणं बमयणं नमो आमसेपतानं खेलसेपतां जलसेपतां विटसेपतानं सवसेपतानं नमण्वलिनं वचेबलिनं कायबलिनं नमो खीडसविनं नमो सप्पिसविनं मोरुसविनं अमण्डसविनं मक्खिणमानसानं वटमानं सिद्धिददानं नमो भयवदो महति महावीर वटमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य औसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा अस्माकं सर्वशेखानं सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वकाशितं चन्द्रप्रकाशं ममताय सर्वलिङ्गं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगशांतिकर अस्माकं सर्वलिङ्गं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री वीरेन्द्र शाह बिना सर्वलिङ्गं शान्तं ममता महेंद्र शाह गुवाहाटी सपर्य सर्वलिङ्गं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठबद्ध श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्श्री तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः सर्वशेखानं सर्वशान्तिं तुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभो सागर बालाचार्य मुनि समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कारो जलफलादि अर्घ्यं निरपामिते स्वाहा। चलते हमारा विषय चल रहा था संयम। आचार्य ने एक मन का संयम, वचन का संयम और एक काय का संयम बताया। उसके साथ में और भी आचार्य ने कहा अपने भौतिक सामग्री का जो भी उपकरण है हमारे निर्वाह के लिए उस भौतिक सामग्री का भी संयम होना चाहिए। और एक उपेक्षाजन्य संयम बताया है। भौतिक सामग्री आपके जीवन ग्रस्त हैं, आपके जीवन के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, पर जीवन में जितनी आवश्यकता है उसको परिमाण करके बाकी सबका नियम कर लेना चाहिए, तो आप संयम के मार्ग में और आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम ग्रस्त में रह के भी अपनी आवश्यकताओं को समेट लो, नहीं तो बहुत कुछ ऐसे हैं ये तृष्णा आशा इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है, पर उसको यदि समेट लेंगे तो निश्चित हम संयम के मार्ग में एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जो भी अपने ऊपर कपड़ा है और सोना चांदी खेती, आजकल खेती करते नहीं, गाय भैंस रखते नहीं है, उसका हमको त्याग कर देना चाहिए कि हम आजीवन खेती नहीं करेंगे। आजीवन गाय भैंस रखने का त्याग, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी आपकी भौतिक चीज़ है उसका सब का परिमाण कर लेना चाहिए, तो आपकी तृष्णा आशाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यदि नियम नहीं किया हो तो आपको विशेष और भी लेने की भावना हो जाएगी। आपके पास में 10-15 साड़ी हैं, कोई लाके दे दिया, आपका नियम नहीं है तो आप उसको रख लेंगे, और यदि आप नियम हैगा तो आप कह देंगे कि नहीं हमारा नियम है हम नहीं रखेंगे, तो आप इतने अंश में संयमित हो गए, आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर दिया, मन को कंट्रोल कर दिया। इसलिए आचार्य कहते हैं भौतिक सामग्री का भी हमें संयमित होना चाहिए, नियम करना चाहिए। और एक आचार्य ने कहा नियम और संयम में बहुत फर्क है। नियम तो क्या, नियम को लेना पड़ता है और संयम को अपनाना पड़ता है। नियम लेना होता है और संयम अपनाना होता है, तो आप धीरे धीरे जो भी नियम लेंगे धीरे धीरे आप संयम में भी आ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु का हमें नियम लेना चाहिए।